नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर गिरिडीह शहर सहित सभी प्रखंडों में चला विशेष टीकाकरण अभियान। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को दिया गया कोरोना का वैक्सीन। बजटो गांव में महुआ चुनने गई एक महिला की हाथियों के कुचलने से हुई मौत। वन विभाग ने पीड़िता के परिजन को मुआवजे का दिया आश्वासन। सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में शिविर आयोजित कर लोगों को दिया गया कोविड-19 का वैक्सीन। वैक्सीन की कमी से कई लोग टीकाकरण से हुए वंचित। और डुमरी प्रमुख यशोदा देवी ने चैनपुर पंचायत में बनने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र का किया शिलान्यास। 41,97,000 रुपए की लागत से बनेगा स्वास्थ्य उपकेंद्र। विस्तार से विश्व स्वास्थ्य दिवस पर बुधवार को गिरिडीह शहर सहित सभी प्रखंडों में विशेष टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया। इस वैक्सीनेशन शिविर में 45 आयु वर्ग से अधिक आयु के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार के निर्देशानुसार जिले भर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर विशेष ड्राइव चलाकर मेगा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन करते हुए 45 वर्ष एवं उससे अधिक की उम्र सीमा वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीन लगाया जा रहा है। बुधवार को उप विकास आयुक्त ने जिले के विभिन्न सेशन साइट्स का निरीक्षण कर रहे टीकाकरण कार्य का जायजा लिया। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को कई आवश्यक व उचित दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त ने कहा कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार जिले में टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने बताया कि वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर जिले के सभी सेशन साइट पर भारी संख्या में 45 वर्ष एवं उससे ऊपर के नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया गया। साथ ही उन्होंने सभी को कोविड-19 मानकों तथा फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर एवं सामाजिक दूरी का पालन करने की सलाह दी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटो गांव में महुआ चुनने गई एक महिला को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। घटना की सूचना पर वन प्रमंडल के अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचकर मामले का जायजा लिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटो गांव में महुआ चुनने गई एक महिला को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। घटना की सूचना पर वन प्रमंडल के अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचकर मामले का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार बजटो निवासी शंकर वर्मा की 32 वर्षीय पत्नी ललिता देवी सुबह 5 बजे महुआ चुनने बजटो जंगल गई थी। उसी वक्त वहां हाथियों का एक झुंड धमका। हाथियों ने दौड़ाकर ललिता देवी को कुचल दिया। मृतका ललिता देवी के 3 बच्चे हैं। घटना की सूचना पर गिरिडीह पूर्वी प्रमंडल के वनरक्षी अपने दल के साथ घटनास्थल पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल की। इसके साथ ही मृतका के परिजनों को तत्काल 25,000 रुपए प्रदान किए। साथ ही शेष 3,75,000 रुपए जल्द देने का आश्वासन दिया। से इधर घूमने के लिए आया हुआ था। कितने बजे आए थे? 5 बजे आए। ठीक पता चला कि देखने के लिए और घूमने के लिए हम लोग आए। इधर आते हैं ना हम लोग नदी के किनारे, बड़ाकर के किनारे। उस समय पता चला, देखे हम। हमारा लड़की है, हाथी जब हाथी मार दिया ना तब ने फोन किया। ये था खेत महुआ बिछने। कब आए थे? कितना बजे? 5 बजे बिछने लगा, तब तक उधर से हाथी आया, उधर दिया। ये जंगली हाथियों द्वारा, चूँकि ये जंगली हाथी का रूट है और यहाँ अचानक जो है बुराकर नदी किनारे होने के कारण से हाथी उस पास से ये बजटो गांव का जंगल में प्रवेश किया था। सुबह सुबह चूँकि ग्रामीण अभी महुआ बिछने के लिए जंगल की ओर जाते हैं, उसी क्रम में ये घटना हुई है। हम लोग को सूचना जैसे जनप्रतिनिधि द्वारा मिला तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सरकार का जो प्रावधान है उसके तहत जो है मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही हाथियों को यहाँ से हटाने के लिए हम लोग शाम से प्रबंध करेंगे और हाथी को खदेड़ा जाएगा। फिर प्रावधान अभी क्योंकि सरकार का प्रावधान है 4 लाख का मुआवजा दिया जाता है, जिसमें हम लोग अग्रिम राशि अभी 25,000 रुपया देंगे। उसके बाद जो है चेक के द्वारा फिर पैसा दिया जाएगा। गर्मी की दस्तक के साथ ही गावा प्रखंड के विभिन्न गाँव में पेयजल संकट गहराने लगा है। प्रखंड के पछियारी टोला और ठिलुआ में पानी की समस्या को लेकर लोग खासे परेशान हो रहे हैं।
गर्मी की दस्तक के साथ ही गावा प्रखंड के विभिन्न गांवों में पेयजल संकट गहराने लगा है। प्रखंड के पछियारी टोला और ढिलुआ में पानी की समस्या को लेकर लोग खासे परेशान हैं। बता दें कि गावा प्रखंड के उपरोक्त गांव में पेयजल की भारी समस्या है। यहां की महिलाएं घर से 1 किलोमीटर दूर जाकर कुआं खोदकर पानी लाने को मजबूर है। यहां सड़क का भी भारी अभाव है। पेयजल समस्या को लेकर कई बार मुखिया से जल मीनार और चापानल की मांग की गई, लेकिन अब तक इसका निर्माण नहीं कराया जा सका है। इस मामले में कनीय अभियंता जयेंद्र भगत ने कहा कि पेयजल समस्या के समाधान को लेकर डीपीआर तैयार कर विभाग को भेज दिया गया है। फिलहाल चापानल की मरम्मत कर पेयजल समस्या का समाधान किया जाएगा। एक भी चापा करना हाथों नहीं कर देना। सब पानी का बहुत बड़ा समस्या है। नदी के इस पार न, नदी के इस पार पश्चिम साइड, और एक चापाकल है भी तो वह पानी अच्छा नहीं है और वो भी चापाकल खराब हो चुका है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिर वहाँ का लोग, नदी के इस पार का लोग जितना है सब नदी से ही पानी लेगा। डुमरी प्रमुख यशोदा देवी ने बुधवार को डुमरी स्वास्थ्य उपकेंद्र का विधिवत शिलान्यास किया। यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र डुमरी प्रखंड के चैनपुर में बनाया जा रहा है। डुमरी प्रमुख यशोदा देवी ने बुधवार को डुमरी स्वास्थ्य उपकेंद्र का विधिवत शिलान्यास किया। इस शिलान्यास से लोगों में भारी उत्साह है। यह स्वास्थ्य उपकेंद्र डुमरी प्रखंड के चैनपुर में बनाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र बन जाने से अब मरीजों को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सेंटर 41,97,000 रुपए की लागत से तैयार होगा। इस मौके पर यहां मुखिया राम प्रसाद महतो, मुकेश सिन्हा, चिरामन महतो, आसू नेता कृष्णा महतो, डीलचंद महतो, गिरधारी महतो, डालेश्वर महतो आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। पंचायत के मंगरगड्डी में स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास हमारे माननीय मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और हमारा सांसद प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सामाजिक लोगों के बीच आज शिलान्यास किया गया है। और ये स्वास्थ्य केंद्र बन जाने से यहाँ से जो दूर दराज के आदमी जो यहाँ घटना भी घटती है तो यहाँ पर इलाज करने में बहुत ही सहूलियत होगी और आसान तरीके से यहाँ। डीडीसी शशि भूषण मेहरा ने बुधवार को गावा प्रखंड स्थित मालडा कोविड-19 अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीडीसी शशि भूषण मेहरा ने बुधवार को गावा प्रखंड स्थित मालडा कोविड-19 अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर श्री मेहरा ने बताया कि नए संक्रमित मरीजों के मिलने से 75 बेड वाला अस्पताल को आज से फिर से शुरू किया जा रहा है। यहाँ अन्य प्रखंडों के संक्रमित मरीजों को भी लाया जाएगा। मौके पर बीडीओ मधु कुमारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार, बीपीओ निकेश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। पेशेंट आएंगे उनको यहाँ पर रखा जाएगा। हम लोगों की कोशिश है कि होम क्वारंटाइन नहीं रहकर यह व्यवस्थागत संस्थागत क्वारंटीन किया जाए लोगों को, क्योंकि वहाँ पर घर पर सारी सुविधाएं रहती नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर जो पेशेंट रहेंगे कोविड के उनको यहाँ पर डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे और हमेशा अच्छा इलाज मिलेगा। जो चीज़ की सुविधा होगी असुविधा होगी उसको देखा जाएगा। इलाज भी प्रॉपर होगा, बराबर ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नापा जाएगा,
घर पर रास्ता नहीं है, इसलिए घर पर कैजुअलिटी होने की संभावना है। सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में बुधवार को कोरोना वैक्सीन को लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 45 आयु वर्ग से अधिक लगभग 150 लोगों का टीकाकरण किया गया। सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में बुधवार को कोरोना वैक्सीन को लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 45 आयु वर्ग से अधिक लगभग 150 लोगों का टीकाकरण किया गया। बुधवार को यहां दूसरी बार शिविर लगाया गया। यहां वैक्सीन के लिए अनेक लोगों की भीड़ लग गई थी, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण कई लोगों को वापस लौटना पड़ा। मौके पर वैक्सीन लेने वालों ने सदगुरु मां ज्ञान, सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को धन्यवाद दिया। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में दूसरा शिविर होने जा रहा है कोविड-19 का। इसमें 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग पहला डोज ले रहे हैं और जो पहला डोज ले चुके थे 8 मार्च को उन्हें दूसरा डोज दिया जा रहा है। मैं गिरिडीह वासियों से अपील करूंगा, उनसे नम्र निवेदन मेरा यही होगा कि बिल्कुल भी भ्रम में ना पड़ें और अपनी सुरक्षा के लिए कोविड-19 का टीका जरूर लें। ये हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आज जितनी सारी भीड़ यहाँ आप देख रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों को लौटा देना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि सरकारी अस्पताल में अभी तक दवा का पूरा खेप नहीं पहुँचा था। 150 जो खेप पहुँचा है उसी हिसाब से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और लगभग 150 लोगों को अभी यहाँ इंजेक्शन देने की व्यवस्था की जा रही है। अनवरत 9 बजे से ये भीड़ जुटी हुई है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं और सैनिटाइज अपने आप को कर रखे हैं। मैं इस बात पर जोर देकर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, कि बिल्कुल भी भ्रम में ना पड़ें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। और इस तरह का यदि हम पालन करेंगे तो कोरोना दूर दूर तक हमें नहीं भटकेगा और हमारा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यदि हम पहला और दूसरा डोज ले भी लिए हों तो इससे हम पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हो जाते हैं। डॉक्टर्स का एडवाइस भी इसमें बीच में मानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो नियम उनका द्वारा, गाइडलाइंस जो उनके द्वारा बनाया गया है उसका पालन करना। शांति नगर निवासी प्रेमा देवी ने पचम्बा थाना में एक आवेदन देकर भाजपा पश्चिमी भाग के प्रखंड अध्यक्ष द्वारा धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। शांति नगर निवासी प्रेमा देवी ने पचम्बा थाना में एक आवेदन देकर भाजपा पश्चिमी भाग के प्रखंड अध्यक्ष मनोहर यादव के द्वारा उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले की जांच कर आरोपी पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। प्रेमा देवी ने आवेदन में कहा है कि उक्त व्यक्ति ने फेसबुक पर भी उन पर कई आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इधर मंगलवार को उनके साथ रास्ते में बदतमीजी भी की गई। उन्होंने पुलिस से दोषी पर अविलंब कार्रवाई की मांग की है। हम लोगों ने अपने हक की लड़ाई के लिए लेकर के कुछ दिन पहले टावर चौक पे महादेव दुबे जी का और उनके सहयोगी नेता लोग का पुतला दहन किया था। और ये सब पुतला दहन करने के बाद हमको 5 तारीख को मैसेंजर में मनोहर यादव नाम का कोई चैट करते गया, तो मैं उसको जवाब देते गई, लेकिन वो अशब्द बातों का प्रयोग करने लगा। हाँ, कि आपकी रैली निकाल करके देखिए तो हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, महिला सब बिकाऊ है, फंडिंग कर करके रैली निकालती है। बहुत तरह का अभद्र कमेंटिंग किया जिसको हम बोल भी नहीं सकते हैं। और कल हम नगर निगम जा रहे थे, लगभग 1:10 पे हो रहा था, तो वो हमको रोका पंच मंदिर के पास, बोला कि महिला संगठन का रैली निकालने वाली हो गई हैं, बहुत महिला को इकट्ठा करने का शौक लगा हुआ है तुमको, और इतना बोलते बोला कि निकाल करके दिखाओ, उसके बाद आपको दिखाते हैं हम क्या कर लेंगे। और मेरा इस तरह से आंचल खींच करके भाग गया। जब तक हम समझ पाते, कुछ कर पाते, तब तक वो भाग। ये चीज़ जैसे हम लोग अपना हक का लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग जुलूस किए, निकाले, कुछ भी किए, लेकिन ये मनोहर यादव का कोई मतलब औकात नहीं था कुछ हम लोग का पर आंगली उठाने के लिए। लेकिन वो आज प्रखंड अध्यक्ष बन चुका है, पार्टी में रह चुका है। अगर उसका घर के अगर अपना बहन, माँ बहन का क्या, आपका परिवार के कोई अगर बीच रोड में अगर आंचल खींच लेगा तो उसका कैसा लगेगा, हैं? तो यही दौरान से हम लोग इतना ही, अब तो बहुत मतलब आगे जाने वाला हम अब लोग सोच लिए हैं।
आज जो प्रेमा तिवारी जी के साथ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। हम लोग उम्मीद करते प्रशासन से और अपने पार्टी के नेताओं से कि इस तरह का अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया और इनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया, इसी तरह से सभी महिला हम लोग नाखुश हैं और चाहते हैं कि इससे जल्द पार्टी और थाना प्रभारी भी जो कर रहा है जल्द से जल्द कोई निर्णय करे। कर्मियों की कमी के कारण गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लक्ष्य सर्टिफिकेट दिए जाने में कई प्रकार की परेशानी हो सकती है। उक्त बातें यूनिसेफ से आई डॉक्टर नीलम ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कही। कर्मियों की कमी के कारण गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लक्ष्य सर्टिफिकेट दिए जाने में कई प्रकार की परेशानी हो सकती है। उक्त बातें यूनिसेफ से आई डॉक्टर नीलम ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन यह अस्पताल कर्मियों का दंश झेल रहा है। इससे यहाँ प्रसव में कमी आई है। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो यह लक्ष्य के गाइडलाइन को पूरा नहीं कर पाएगा। कर्मियों की कमी के कारण यहाँ प्रसव के मामले में गिरावट आई है। डॉक्टर नीलम ने यहाँ शीत श्रृंखला, ओपीडी, प्रसव केंद्र आदि का निरीक्षण किया। हम यहाँ आए हैं लक्ष्य को सपोर्ट करने, यूनिसेफ से है और लक्ष्य प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसके तहत होता है कि आपको यहाँ का क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस को समझाया जाता है और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए लेबर रूम और ओटी की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ फिक्स क्राइटेरिया है, वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उनके थ्रू रादर इनका कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए मेंटरशिप करने के लिए आया है। बट यहाँ इन लोगों का फैसिलिटी बहुत अच्छा है, लोग भी स्टाफ भी अच्छे हैं, लेकिन इतनी कमी है स्टाफ की कि ये लक्ष्य के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। एक लक्ष्य का एक क्राइटेरिया है जो मिनिमम 3 शिफ्ट में 2 स्टाफ होने चाहिए ड्यूटी में, लेबर रूम में। बट यहाँ टोटल 24 घंटे में 2 स्टाफ होते हैं। स्टाफ थी पहले जिसको कि हटा दिया गया, बट उसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ उन लोगों को, तो जिसकी वजह से बहुत ही परेशानी है। और वो दोनों स्टाफ जो भी थे उनका रिप्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी था, तो दैट की 3 शिफ्ट में इनका ड्यूटी लग सके और यहाँ के पब्लिक की भी भलाई होगी। तब 2 स्टाफ और डिलीवरी लोड करीब 200 से 250 का है, बहुत ज़्यादा डिलीवरी। वार्ड नंबर 11 में नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि यह सड़क सुनसान इलाके में बनाया गया है। वार्ड नंबर 11 में नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया गया। आश्चर्य की बात है कि यह सड़क सुनसान इलाके में बनाया गया है। बताया जा रहा है कि जहां सड़क का निर्माण किया गया है वहां भूमाफियाओं की काफी जमीन है। यहां घनी आबादी वाले जगह में न ही सड़क है और न ही नाली है। इस बाबत वार्ड नंबर 11 के निवासी अजय कुमार ने बताया कि यहां के लोग वर्षों से सड़क व नाले निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक यहां इसका निर्माण नहीं कराया गया है, जबकि भूमाफिया के फायदे के लिए सुनसान इलाके में सड़क निर्माण किया गया है। इस बाबत झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आनंद कुमार मिश्रा ने कहा कि मामले को लेकर नगर आयुक्त व उपायुक्त से जांच की मांग की जाएगी। इधर उप नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वार्ड नंबर 11 का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ अभी तक हम लोग को बसे हुए करीब 10 साल हो गया, लेकिन यहाँ अभी तक रोड वगैरह, नाली वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है। अन्य क्षेत्रों में जहाँ हमको देखने को मिलता है कि जहाँ आबादी नहीं है वहाँ भी रोड बन गया। हम भी प्रशासन से मांग करते हैं कि कम से कम हम लोग के क्षेत्रों में भी रोड नाली का व्यवस्था हो, ताकि हम लोग को जाने आने में सुविधा हो या सुविधा महसूस नहीं हो। बरसात के दिनों में इतना भारी जल जमा हो जाता है जो मत पूछिए। हम लोग को घुटना भर पानी, कभी कभी तो मैंने कमर भर पानी में भी हम लोग क्रॉस किए हैं। दूसरे क्षेत्रों में जहां आबादी कम है, जनसंख्या कम है, वहां पर सड़क भी बन गया है, नाली भी है, लाइट भी पहुंच गया, लाइन लेने वाला कोई नहीं है। आप कुछ उधर का एरिया देख सकते हैं, कुछ हम लोग के सामने इधर भी, हम विशेष क्षेत्र का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आबादी कम है और सड़क पूरी बनी हुई है। इधर आबादी है जहाँ लोगों को ज़रूरत है आने जाने का, मुख्य साधन अगर कहिए दोनों लिंक रोड को जोड़ने का, ये जो NH 1114 जो है 114A वो और ये पुराना पुल दोनों जोड़ने का काम ये कर रहा है। फिर भी यहाँ का स्थिति इतना ख़राब है
और बहुत पहले से विधायक महोदय से लेकर प्रशासन तक सभी लोगों ने वादा किया कि हाँ अब हो जाएगा हो जाएगा। में बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर रोडों का आवागमन का साधन नहीं है। ऐसे जगहों पे रोड ना बन करके बिल्कुल ऐसे जगहों पर करोड़ों रुपए की लागत से रोड का निर्माण किया गया है जहां आबादी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। भू माफिया को पहुंचाने के लाभ के उद्देश्य से ऐसे सड़कों का निर्माण किया गया है। हम नगर आयुक्त महोदय से मांग करते हैं कि ऐसे योजनाओं पर अविलंब रोक लगाकर जांच कर कार्रवाई किया जाए। पहले जांच का विषय है, पहले तो हमको देखना होगा कि वो योजना कब पारित हुआ, उसका भुगतान किस परिस्थिति में हुआ, योजना पारित किस परिस्थिति में हुआ, तो सारी चीज़ों को जांच करके और किस उद्देश्य से उस रोड को उस जगह पर बनाया गया था, ये दोनों पहलू को समझ के ही हम इस पर कमेंट करना उचित समझते हैं। ये जांच में होगा हम लोग कार्रवाई। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।